प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान कक्षा 10 विज्ञान जो बायोलॉजी है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से आप एक एक चीज़ देखिए और मैं आपको बता रहा हूँ। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है तो बताएं इसके लिए किससे संबंधित है। हम 5 सेकंड दे रहे हैं। पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर उत्सर्जन होगा। क्या होगा? उत्सर्जन होगा। क्या होगा? उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन। देखिए भाई, मैंने इसका किडनी का जो पोर्शन लिया है वो आपको नज़र आ रहा होगा। देखो, आप देख सकते हो इसके लिए ये किडनी हमारी है, तो इसमें इतने पार्ट बन रहे हैं। तो किडनी में जो पार्ट बन रहे हैं तो आप इसको देख सकते हो कि इसमें एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। तो ब्लैडर जो होता है, आज यूरेटर होता है, यहीं पर स्टोन जो होती है यहाँ पर फंस जाती कभी कभी है, और यही आपका क्या है? किडनी है। इसको बताया मैंने। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। अब अगला देखो, इसमें लिए इसे किडनी के पार्ट हैं। भी क्या है? ये किडनी के पार्ट हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं बॉक्स में बंद करने का प्रयास करता हूँ। देखो, ये किडनी का पोर्शन है। क्या है? किडनी का पोर्शन। तो इसमें देखिए आप, इसमें सारी चीज़ हैं। तो इसमें जो किडनी है तो इसमें नेफ्रॉनों की संख्या काफ़ी होती है। तो जो नेफ्रॉन होते हैं, और यही हमारा ये नेफ्रॉन कभी वो डैमेज हो जाते हैं। अब देखिए रीनल आर्टरी। देखो, रीनल वेन, यूरेटर। बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपको देख सको, ज़िंदगी में कभी घातक ना बनो। ये कब होता है इसका रोग? ये रोग जब होता है बेटा, अलग विषैले पदार्थ, अन्य अनसंट जैसे तम्बाकू का सेवन करने पर, और अधिक अच्छी चीज़ें मतलब चिकनावट वाली चीज़ें खाने पर, तो हमारी किडनी में प्रॉब्लम कभी कभी, या दवाएं खाने पर ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ें दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो इस तरह से दोनों किडनी होती हैं, दोनों गुर्दे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अब पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन करता है, भोजन का वहन करता है, अमीनो अम्ल का वहन करता है, उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थ का वहन करता है। तो इसका आप आंसर दे सकते हैं कौन सा है। और आप 4 सेकंड 5 सेकंड से ज़्यादा समय ना दें और उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखते जाएं। तो इसमें किसका करता है? वो जल का वहन करता है। किसका करता है? जल का वहन करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुपोषी पोषण के लिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, उपरोक्त सभी। तो आप जल्दी जल्दी आंसर दें। तो क्या इसका है? तो इसमें उपरोक्त सभी हैं। तो उपरोक्त सभी है बेटा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, कोशिका प्रक्रमण ऊर्जा मुद्रा। तो ऊर्जा मुद्रा माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी है, ग्लूकोज है, पायरुवेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है, किस में होता है? बताइए भाई, किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, पेरोक्सीसोम्स में, लाइसोसोम्स में। जल्दी आप आंसर दें। तो इसमें किस में होता है? तो बेटा पहला ही आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, और ये टेस्ट हम लगातार चलाने का प्रयास करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्न में तक कौन सा विटामिन जो पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील मैंने बताया था, एक कीड़ा नाम होता है। जैसे हमने कीड़ा ट्रिक बनाई थी, तो इसमें कीड़ा कहते क्या? KEDA, कीड़ा। तो DA होता है कीड़ा। तो अब बची कौन सी है? B और C बचा है। B और C। तो अब ये तो बसा में घुलनशील है, बसा में घुलनशील कीड़ा। तो जैसे हम उसमें जाल डालते हैं, कोई कढ़ाई में तेल होता है, बसा होता है, जब कीड़ा डाल देते हैं तो वो घुल जाता है। ठीक है, जब कीड़ा घुल जाता है तो वो
कि वो वसा में घुलनशील हो गया। अब बची क्या बात, आपकी बात बची है जल में घुलनशील, बी और सी। तो इसका राइट आंसर दूसरा बचा हुआ है, कीड़ा, मतलब बी और सी। ठीक है, विटामिन बी और सी। उम्मीद है ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है किस में होता है, बताइए जल्दी जल्दी। पित्त रस का निर्माण होता आमाशय में। तो मैं अभी आमाशय दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए मैंने पित्त रस की आकृति दिखाने का प्रयास किया है। राइट हेपेटेटिक डक्ट्स, तो ये देखिए लेफ्ट हेपेटेटिक डक्ट्स। तो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जीवन का पार्ट ये भी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा भी खाना नहीं पचेगा और हमको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो पित्त रस का निर्माण किस में होता है, यकृत में होता है। किस में होता है, यकृत में। आपने देख लिया होगा पित्त रस यानी लीवर, आपने यकृत को देखा होगा, लीवर ही यकृत कहते हैं। ठीक है, आप मनुष्य के हृदय को देख सकते हैं कितने कोष्ठ बने हुए हैं। महाधमनी, महाश्री, कोटरलिंद, गांठ, दाहिनी अलिंद, अलिंद निलय गांठ, कार्डियल, दाहिना निलय। तो इसमें सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। प्रयास कर रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट समझाने का, और इसको देख सकते हैं कम समय में ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो मनुष्य में जो कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, वो 4 होती है। कितनी होती है, वो 4 होती है बेटा। कितनी होती है, 4। ठीक, प्रचलित रूप से ऊर्जा का ग्रह कहलाता है। प्रचलित रूप से ऊर्जा का ग्रह कहलाता, क्या कहलाता है, जवाब दें जल्दी से। क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रचलित। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का ऊर्जा को यानी पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस। ठीक है, यह चाहूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया में अभी दिखा सकता हूँ आपके लिए। तो चलते हैं, आप उम्मीद समझ गए, ज़्यादा समय लग जाता है। मानव वृक्क का कार्य होता है श्वसन है, हार्मोन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन। मैंने अभी आपको पीछे उसमें दिखाया था, इसको किडनी कहते हैं। वही उसका पार्ट दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया है। ये उत्सर्जन का उत्सर्जन तंत्र होता है। क्या होता है, मानव वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन करना। तो इसका राइट आंसर चौथा वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं अगले चैप्टर में चल रहे हैं, तो देखते हैं कैसे करते हैं। मुकुलन पाया जाता है, किस में पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है तो प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में, इनमें से सभी। तो बिल्कुल इसमें हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दिया है पुरुष में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। पुरुष में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मैं अभी दर्शाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। देख सकते हैं मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या देखो यहाँ पर दी है। इसमें 44 होते हैं, XX देखिए, और इसमें 44 XY और 2 अन्य होते 46 हो जाते हैं। तो इसमें मुर्गे का भी दिया, मुर्गी का भी दिया, और मधुमक्खी यानी मक्खियों का भी दर्शाया गया। तो हमें किसी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, तो इसमें मनुष्य वाली पूछी लिंग निर्धारण के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप हैं, तो यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ, देखो इसमें अलग अलग है। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, निम्न में कौन सा मानव के मादा जनन तंत्र का भाग है। निम्न में कौन सा मानव के मादा जनन का तंत्र भाग है, तो आप इसमें बता सकते हैं। अब देखिए जो मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं वो अंडवाहिनी, क्या होते हैं, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी वो होता, अंडाशय वो होता, गर्भाशय होता है, और शुक्रवाहिकी इसमें नहीं होता है। मैं इसको डिटेल में दिखाना चाहता हूँ, वो भी नहीं दिखाऊंगा, अगले वीडियो में पूरा डिटेल दिखा देंगे। मादा
यानी मानव और स्त्री के जनन भाग के लिए कैसे क्या क्रिया होती है, पूरा इसके पार्ट बाय पार्ट हम आपको अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, तो इसमें मैं दर्शा रहा हूँ, तो आपने देख लिया होगा क्या नहीं होता है इसमें। तो शुक्र वाहिका नहीं होती, ये तंत्र का भाग नहीं है। पढ़ा समझने की जरा कोशिश करें, तंत्र का भाग नहीं है तो क्या है, शुक्र वाहिका नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पराग कोश में होते हैं बाह्यदल होते हैं, बाह्यदल होते हैं अंडाशय, अंडक, परागकण। बताओ कौन आंसर दे रहा है, अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर जल्दी लिखें। तो बाह्यदल, तो इसको भी मैं पराग कोश में होते हैं। तो आप जो फूल होता है, परागण होता है, इसको आप देख सकते हैं, इसको पहचानें कहाँ पर पराग कोश होते हैं। तो किस में, परागण में होते हैं, किस में होते हैं, परागण में होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आंसर आपको दे रहा हूँ। तो इसमें राइट आंसर बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, तो परागकण होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, परागकण। तो मैं ये भी दर्शा रहा हूँ आपके लिए। मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, लेमिनेशिया में, हाइड्रा में, उपरोक्त सभी में, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है इसमें, पौधों में कायक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है, तना, पत्ती, जड़, प्रकलिका। तो इसमें क्या होता है, इसका राइट आंसर है प्रकलिका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें आ गया आनुवांशिक जैव विकास। तो निम्न में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों के लिए को प्रकट करता है। तो कौन करता है, टीटी करता है, टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी आर आर। तो इसका राइट आंसर विकास के टी। तो कौन सा हो रहा, आप कौन सा बता रहे, स्मॉल टी बता रहे, टी बता रहे, तो इसका राइट आंसर कैपिटल आर आर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। विकास चैंपीजी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। इस पर जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, वो 2x है। मैं अभी बता चुका हूँ, हो सकता है रिपीट हो जाए क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, 2x। ठीक है, तो केवल प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। अगर आप लोग नहीं बता पाते हो तो मैं इसे बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखिए कि सर इसका आंसर दीजिए, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। ठीक है, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में, किस में पाया जाता है डीएनए, बताइए। तो डीएनए पाया जाता है, आप जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो केंद्रक है। क्या है, केंद्रक। क्या है, केंद्रक, केंद्रक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों का उत्पादित होते हैं, तो क्या होते हैं बताइए। प्रकृत वर्ण में, उत्परिवर्तन से, प्रसंकरण से, उपाज लक्षणों से। बताइए भाई, तो है प्रकृति वर्ण से। किससे, प्रकृति वर्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मेंडल के अनुसार मटर के पौधों का जीन प्रारूप होता है, किसका कैसा होता है, स्मॉल टी टी, कैपिटल टी टी, यानी कैपिटल टी टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो कौन सा होता है इसका, बिल्कुल आंसर, राइट आंसर तीसरा है, स्मॉल टी टी, स्मॉल टी टी। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो बड़ा तो कोशिश हुआ है नहीं बने, छोटे क्वेश्चन बनाएंगे और इसी प्रकार हम आपको वीडियो देते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए नाइस है, और अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करूँगा। सबकी मैं जो इमेज बना के आपको देंगे, इससे आपको वीडियो में क्लियर हो जाए ये चीज़ क्या होती है। आज मैंने कुछ जल्दी वीडियो बनाया है। ठीक है।